तो अब अगर शेक्सपियर का नाम ना लिया जाए कि नाम में क्या रखा है, दरअसल आजकल तो नाम में ही सब कुछ रखा है, लेकिन क्या नाम में कुछ रखे होने की बात सिर्फ 2014 से ही है? इतिहास तो 1950 से भी मिलता है कि नाम में दरअसल बहुत कुछ रखा हुआ है। अब नाम की सियासत का नया चेहरा है, ये विधायक हैं, पहली बार के विधायक हैं। नाम बदलने की मांग को लेकर एक बार फिर चर्चा है। इस बार बीजेपी विधायक ने मांग उठाई है। इंदौर में मुस्लिम कॉलोनियों का नाम बदलने की मांग उठी, इसे लेकर पत्र लिखा गया। उधर कांग्रेस तंज कस रही है कि नाम बदलने से सूरत हाल नहीं बदलेगा। नाम की बात फिर गरमाई सियासत। बीजेपी विधायक की मांग, नाम बदलो। कॉलोनी का मुस्लिम नाम नहीं चलेगा। मियां भाई की चाल क्या होता है, इसलिए हमने उसका नाम श्री राम नगर कर दिया है। कांग्रेस का तंज, नफरत छोड़ो, सम्मान करो। नाम बदलने से नाम कमाने की नफरत की राजनीति उनको छोड़ना चाहिए। इंदौर से एक नई मांग उठी है। ये मांग उठाई है बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला ने। बीजेपी विधायक ने मुस्लिम कॉलोनियों का नाम बदलने की मांग की है। नाम बदलने के लिए बीजेपी विधायक ने नगर निगम के महापौर को पत्र लिखा है। बीजेपी की मांग पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का आरोप है कि मोहल्लों के नाम बदलने से सूरत हाल नहीं बदलते, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। नाम बदलने की मांग के पीछे क्या है इशारा, आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। तो नाम बदलने के पीछे आखिर मकसद क्या है? क्या वोट की राजनीति को साधने का प्लान है, या फिर हिंदू मुसलमान के सहारे सियासत चमकाने का प्लान? आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर एक नजर। नाम का बहाना क्या सियासत है चमकाना? ये इस वजह से भी बड़ा सवाल बन जाता है। अभी अभी तो कहा है भागवत साहब ने कि ऐसे मत ढूंढिए, कुछ भी मत ढूंढिए, हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश इस तरह से मत करिए। सियासत के केंद्र में क्यों हिंदू मुस्लिम है, ये एक बड़ा सवाल जो जस का तस बना हुआ है। और नाम बदलने से किसे नफा किसे नुकसान ये तो नहीं पता, लेकिन आप सबके तकरीबन 200 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक खर्च हो जाते हैं। आप सबके का मतलब कौन है? जो दर्शक बने हुए हैं और जो दर्शक नहीं बन पाए, उन सब की बात हो रही है। तो आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ढेर सारे सवालों का सिलसिला चलेगा। बेहद खास गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ करवा दें। चंद्रशेखर तिवारी साहब संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत आपका। नीलाभ शुक्ला साहब कांग्रेस की तरफ से, नीलाभ जी का भी स्वागत। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी से हमारे साथ आगे कोशिश होगी जुड़ेंगे। इसके अलावा शेख रुस्तम मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राणा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बारीक लकीरें अगर किसी राजनीतिक दल से छूट जाती है तो उस बोली थुच्चा को पूरा करने की जिम्मेदारी संजय राणा के पास रहती है। शुरुआत की जाए चंद्रशेखर तिवारी साहब, नाम बदलने की सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, छोटे छोटे जवाब रहेंगे, ज्यादा सवाल हो सकेंगे। इसके अलावा पहले राउंड में फटाफट और क्विक रिएक्शन। चंद्रशेखर तिवारी साहब, आपका रिएक्शन। इंदौर में डिमांड उठी है कि कुछ जगहों के नाम बदले जाएं। देखिए, मैं गोलू शुक्ला जी की बात का समर्थन करता हूं। कई जगहों के नाम जो है वो मुगल आंकराताओं के नाम भी हैं। और उस आरिफ नगर, हमारे यहाँ एक आरिफ नगर है, पूर्व विधायक थे, उन्होंने आरिफ नगर बसाया। नाम के पीछे कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई ध्येय नहीं है। हबीबगंज, जिसका नाम की जो है अब रानी कमलापति हो गया। तो अगर नाम बदला जाता है और कोई अच्छा किसी क्रांतिकारी के नाम से चंद्रशेखर आजाद नगर रखा जाए, भगत सिंह नगर रखा जाए, शहीद बिस्मिल्लाह खान नगर रखा जाए, तो इस प्रकार के नाम अगर होते हैं तो उसमें बुराई क्या है? महाराणा प्रताप होना चाहिए, तात्या टोपे नगर होना चाहिए, जिससे कि एक कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी को ये तो पता चले। आज उनका कोई औचित्य नहीं है उन नामों का कि जो नाम रखे गए हुए हैं। जी जी, हबीबगंज है, शाहजहानाबाद है, जहांगीराबाद है। पीढ़ी को तो यह भी पता चलना चाहिए कि आक्रांताओं ने क्या क्या किया है इस देश के साथ। नीलाभ जी, आपका रिएक्शन क्या है, एतराज है? बिल्कुल बिल्कुल जी, नीलाभ जी प्लीज। देखिए, सीधी बात है, भाजपा नेताओं में कि होड़ सी मची है कि अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता बताने की। सीधी बात है, भाजपा नेता इसी परंपरा पर चल रहे हैं, विधायक जी भी, कि अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता बताना, ध्रुवीकरण की राजनीति करना और ये बताना
कि जितना हम हिंदूवादी हैं उतना कोई नहीं है, इसको और पार्टी में अपनी पीठ थपाना, अपना कद बढ़ाना और चर्चाओं में रहना, सीधी बात है। मुझे ये बताएं, इन्होंने जो कॉलोनीज के नाम या मोहल्लों के नाम बताएं, वर्षों से वो नाम चले आ रहे हैं, इसमें कौन से आक्रांता है? मेरा मित्र कह रहे थे इसमें आक्रांता, इसमें कौन से आक्रांता है या कौन से माफियाओं के नाम पर रखा गया, ये मुझे बताएं। क्या वहां कॉलोनी, उस मोहल्ले में सर्वे किया गया था? क्या जनमत एकत्रित किया गया था? वहां आम जनता जो वहां लोग रहते हैं उनकी राय ली गई थी? नहीं, ये विधायक जी द्वारा स्वयं के द्वारा छोड़ा गया एक शगुफा है, महज चर्चाओं में रहने के लिए, अपने आप को हिंदूवादी नेता बताने के लिए और अपना पार्टी में कद बढ़ाने के लिए। जी, एक सवाल के साथ आगे मैं आपके पास आऊंगा। शेख रुस्तम साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख रुस्तम साहब, नाम बदलने को लेकर इससे पहले भी तमाम तरह की हालांकि बातें हुई हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत कर दूं। शेख रुस्तम साहब, सवाल आपसे, एक रिएक्शन नाम बदलने को लेकर। देखिए ललित जी, बहुत मुमकिन है कि गोलू शुक्ला जी के पास अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर कोई विजन तैयार नहीं है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। यदि उन्हें नाम ही बदलना है इंदौर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इंदौर का प्राचीन नाम इंद्रपुरी हुआ करता था, तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करे, सरकार में ये प्रस्ताव पेश करे कि इंदौर का नाम इंद्रपुरी रखा जाए, और मध्य प्रदेश के वो तमाम शहर जिनका प्राचीन समय में कुछ और नाम हुआ करता था, जैसे कि उज्जैन का नाम अवंती हुआ करता था, ग्वालियर का नाम वत्स हुआ करता था, खजुराहो का नाम चेदी हुआ करता था, खंडवा का नाम अनूप हुआ करता था, तो अपनी सरकार से कहे कि सबसे पहले इन शहरों के नाम जो 1000-2000 साल पहले हुआ करते थे वो रखे, उसके बाद इंदौर के इन कॉलोनियों के नाम बदलने की बात करें। ठीक, क्या पर्टिकुलर किसी एक ही चीज को टारगेट किया जा रहा है, इससे लेकर आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा। डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास, अब गोलू शुक्ला ये डिमांड लेकर आए हैं, उनका वैसे राजनीतिक इतिहास में तो सारी पार्टियां रही, अब सब एक पार्टी में हैं। उनका कहना है कि नाम बदलना चाहिए। क्या बीजेपी का बयान इसे, बीजेपी का अधिकृत बयान इसे माना जाए? डॉक्टर व्यास, देखिए, लोकतंत्र में जनमत की मंशा के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, और दूसरी बात है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, और जनता की मंशा के अनुरूप उनको प्रस्ताव रखने की जो है खुली छूट है। उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है। अब बताइए, इसमें से एक भी नाम जो आदरणीय कह रहे थे वो बताइए, कोई सांस्कृतिक नाम है, कोई महापुरुष का नाम है, या ऐसे व्यक्ति का नाम बदला जा रहा है जिसने कोई उत्कृष्ट कार्य इस इंदौर की धरती पे करा हो? ऐसा कोई नाम है जिसको बदला जा रहा है तो बता दीजिए। क्या वे ये बता दीजिए कि जो नाम परिवर्तन है वो डॉक्टर जाकिर नाइक रख दे, वो जो या फिर जो है बुरहान वाणी का नाम रख दे, या ऐसा कोई नाम अगर वे सोच कर आए तो बता दे। अब दूसरी बात है कि ये तो पूर्व में बाबा साहब के नाम तक कांग्रेस ने बदले जब आपत्ति नहीं थी। डॉक्टर भीमराव नगर का नाम जो है संबल करा गया, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति नहीं थी। रमा देवी जी जो बाबा साहब की पहली पत्नी थी, उनका नाम जब कानपुर देहात किया गया तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो है जनमत के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार अगर नामों के परिवर्तन का मात्र प्रावधान रखा है, प्रस्ताव रखा है, तो कांग्रेस को आपत्ति होने लगी। यही कांग्रेस है ना जिसने कर्नाटका में रामनगर का नाम परिवर्तित किया गया, और जब विरोध किया गया तो यह कहा गया कि रामनगर नाम होने के कारण विकास नहीं आ रहा है। अब ये वो लोगों का दृष्टिकोण है जो दृष्टिकोण ठीक है डॉक्टर व्यास, नाम होने से। ठीक। संजय राणा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी लिए चलेंगे। संजय राणा सर, ओवरऑल अगर देखा जाए, एक तो नाम बदलना कोई नई बात इसमें है नहीं, सभी के टाइम पर हुआ, कभी ज्यादा कभी कम, लंबा चौड़ा खर्चा भी इसमें है। तो एक बार इस पूरे सब्जेक्ट को आपके हिसाब से। जी ललित जी, गुड इवनिंग फैलो पे। देखिए ललित जी, हम तो लगता 75 साल लेट चल रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद से ही अपना जो हमारी जो संस्कृति है उसको लेके चलना चाहिए था। और जो भी, हम इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है, जो भी व्यक्ति इस देश की आज़ादी में, इस देश की डेवलपमेंट में, इस देश की लिए कुछ काम किया, उसके नाम पे प्रदेश, देश और जगह के मोहल्ले के नाम होने जिसमें कोई कुरेज नहीं है। हम तो 75 साल लेट चल रहे हैं। और मुझे मुस्लिम स्कॉलर साहब की बात बड़ी अच्छी लगी कि भाई एक जगह के नाम क्यों है, पूरे जो प्रदेश में बड़े बड़े शहर हैं उनके भी नाम बदल देने चाहिए। कहीं ना कहीं सेलेक्टिव चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बदलना है तो भाई पैसे खर्चे होते, नो डाउट, सब चीजें बदलनी पड़ती है, तो पूरी चीजें गणित बना ली जाए, एक खाका तैयार कर ली जाए, जो भी अपने संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें थी उसके नाम पे, चाहे प्रदेश हो चाहे वो देश का कोई दूसरा अंग हो, उस पर कर देना चाहिए। देखिए इतिहास में कहावत बहुत है
कि जो व्यक्ति या जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो इतिहास में विलुप्त हो जाता है। तो इतिहास को अगर अपने संस्कृति को बचाना है तो अपने आप को जानना जरूरी है, अपनी संस्कृति को बचाना जरूरी है। ये संस्कृति से मतलब मुसलमान नहीं होता, हिंदू नहीं होता, एक संस्कृति इस देश की वो सभी लोग मानते हैं, उस संस्कृति को आगे ले जाना है। तो कहीं नहीं ललित जी, ये जो पुरानी चीजें हैं उसमें बदलाव करने की जरूरत है और ये 75 साल पहले होना चाहिए था। कहीं ना कहीं हम लेट हैं। जी नीलाभ शुक्ला साहब, लेट हो गए हम। जी देखिए, सीधी बात है, मेरे प्रेम व्यास जी यहाँ बेटे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, बहुत अच्छे से जानते, जिस कॉलोनीज और मोहल्ले का नाम लिया गया है वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। छोटी छोटी सड़कें हैं, आप देखिए ड्रेनेज की समस्या वहाँ पर है, बारिश होती है आधे घंटे की तो पूरे इलाके टापू में तब्दील हो जाते हैं, पूरा इलाका शहर से कट जाता है। उसके बाद गर्मियों में टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ता है, मच्छरों की समस्या, आवारा श्वान की समस्या, ये मूलभूत समस्याओं से ये इलाके जूझ रहे हैं। विधायक किसी एक वर्ग का नहीं होता, क्या इनका दायित्व नहीं कि इस मुद्दे पर महापौर को पत्र लिखते, इन मुद्दों को इन इलाकों का विकास किया जाए? और आपको शर्म आ रही उनके नामों पर, तो आपको शर्म ये भी आना चाहिए कि ये इलाके किस स्थिति में जी रहे हैं, यहाँ के लोग किस तरह का नारकी जीवन जी रहे हैं। अभी आपने कहा हाथीपाला ब्रिज का नाम हटाकर हनुमान सेतु रख दिया जाए। वो आपको पता है हाथीपाला ब्रिज के नीचे एक गंदा नाला बह रहा है, कहीं आपकी और मेरी तो धार्मिक भावना आहत हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है। एक गंदे नाले के ऊपर बना हुआ ब्रिज, बदबूदार गंदा नाला, उसको आप भगवान का नाम दे रहे हैं। मेरी तो धार्मिक भावना निश्चित रूप से आहत हो रही, हर हिंदू की धार्मिक भावना आहत होगी। तो आप इस तरह के शौबे, डॉक्टर व्यास आप भावनाएं आहत कर रहे हैं नीलाभ जी की। डॉक्टर व्यास, औरंगजेब रोड का नाम जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया, तब भी भावनाएं आहत हुई थी। और ये भावनाएं ऐसी है जो मात्र एक पक्ष का नाम बदलते हैं तो आहत हो जाती है। अब इन्होंने कहा कि वहां गंदा नाला बह रहा है। आदरणीय मिलाप जी से मैं सविनय निवेदन करूंगा, लगभग 500 करोड़ के कार्य वहां पर स्वीकृत हुए हैं, 4 से ज्यादा सीएम राइज विद्यालय बन रहे हैं जो मुस्लिम इलाकों से भी संबंधित है। उसके बाद में जीवन रेखा पुल बन रहा है, सुन लीजिए। इसलिए मैंने कहा है कि अगर मेरी बात करो तो तथ्यात्मक रूप से उसको अस्वीकार करिए, अन्यथा यहाँ पर चिल्लाइए नहीं। तथ्यात्मक बात करिए। जो है सुपर स्पेशलिटी में उन्नयन मशीन है, आदरणीय गोलू शुक्ला जी ने पत्र लिखा था, उसके बाद मशीनें आई लगभग 100 करोड़ रुपए की, उसके बाद में 100 बेड जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके जीर्णोद्धार के लिए आदरणीय गोलू शुक्ला जी ने पत्र लिखा था, उसके बाद में वहां पर कार्रवाई हुई। चाचा नेहरू अस्पताल में जन भागीदारी के माध्यम से आदरणीय गोलू शुक्ला जी के लेटर पर सुविधाएं जुटाई गई, तो वो हिंदू भी उसका लाभ ले रहा है और मुस्लिम भी लाभ ले रहा है। और मैं तो पूरा कह रहा हूँ आपको, अहिल्याबाई नगर हो, सीएम राइज विद्यालय हो, लगभग 4 पुलों का निर्माण हो, और जो मैंने पारसी मोहल्ले का नाम बदलोगे, सिख मोहल्ले का नाम बदलोगे, मराठी कॉलोनी का नाम बदलोगे, टाटा बाजार का नाम बदलोगे, राव घाट का नाम बदलोगे, किस के नाम बदलोगे? शेख रुस्तम कोई रिएक्शन? नाम बदलोगे, गफूर खां की बजरिया का, शेख रुस्तम को सुनेंगे। शेख रुस्तम कोई रिएक्शन? आपने जो रामपुर का नाम रामपुर बदला आपने, तो कांग्रेसियों को पेट में दर्द जब भी होता है जब मुस्लिम नाम को हटाने की बात आती है। देश को उत्तर प्रदेश बनाने की ठान लिया है और इंदौर को किसी बड़े प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करने की योजना ये बना रहे हैं। अभी कुछ माह पहले ही इंदौर नगर निगम के पार्षद ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से जलकर की और नलों की जानकारी मांगी थी। उससे पहले एक पोस्टर को लेकर भी भाजपा के नेताओं ने विवाद खड़ा किया हुआ था। दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम को लेकर भी विवाद उन्होंने खड़ा किया हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आंतरिक स्पर्धा चल रही है कि कौन कितना मुस्लिम विरोधी काम कर सकता है और किस तरीके से इस सांप्रदायिक माहौल बनाया जा सकता है, किसका चेहरा सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी चेहरा हो सकता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सिलेबस है, दरगाह और मस्जिद नाम बदलना, फिर उसके बाद लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद। डॉक्टर व्यास क्विक रिएक्शन। करते भी तो हो आप लोग, अभी एक मुस्लिम विधायक रोज करते हो। लव जिहाद की रोज घटनाएं हो रही है भोपाल में, इंदौर में, प्रदेश में रोज हो रही है। तो क्या वे मध्य प्रदेश की धरती को शरिया बनाना चाहते हैं? वे क्या चाहते हैं यहाँ पे कानून का राज समाप्त हो जाए और सिर्फ शरिया कानून लागू हो जाए? आप समर्थन करते हैं तो खुल के समर्थन करिए। और दूसरी चीज है, योजनाओं में जिस तरह से पारदर्शिता है मध्य प्रदेश में, आप बताइए कि किसी मुस्लिम के साथ में किसी योजनाओं में लाभान्वितों में कहीं कमी आई हो तो? लेकिन आप अपनी राजनीतिक रोटियां तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए अपरोक्ष रूप से कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे तिवारी साहब कुछ बोल रहे थे भाई। जो आपके विधायक 3 बार के 4 बार के कह रहे हैं कि हम शरिया के हिसाब से चलेंगे, ठीक, तो क्या शरिया का? चंद्रशेखर तिवारी भी कुछ बोल रहे थे। प्लीज चंद्रशेखर तिवारी जी प्लीज। देखिए,
रुक जाइए रुस्तम साहब रुक जाइए, तिवारी साहब प्लीज। की घटना है तो रोज लव जिहाद की घटना हो रही है, रोज लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। सारी सुविधाओं का, शासन की सारी सुविधाओं का ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर उन्होंने किसी पार्षद ने वहां की जानकारी मंगाई तो आप लोग ना नल के बिल भरते हो, ना आप बिजली के बिल भरते हो, अवैध कनेक्शन चलाते हो, और सुविधा सारी आपको चाहिए। तो ये और तो, लव जिहाद की घटना है। अरे तो हमने कभी मुहर्रम में पत्थर नहीं फेंके। आपके पास कोई प्रमाण है क्या कि मुसलमान टैक्स नहीं देता, नलकर नहीं देता? अरे पूरे प्रमाण है। हर अभी 3 दिन पहले यहाँ पर लव जिहाद की घटना हमने पकड़ी है, उसमें FIR करी है, और इस प्रकार की रोज निरंतर घटनाएं कर रही। निकालो ना उसको मुस्लिम समाज से। पूरा मुस्लिम समाज इसी धारणा में लगा हुआ है कि किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए और उनको लव जिहाद की घटना। कहां लव जिहाद पे चले गए? चंद्रशेखर तिवारी जी, हसनैन को हाई कोर्ट ने कह दिया ठीक है जाओ, अपनी मर्जी से शादी कर लो। बोल रहे ना कि लव जिहाद की घटना, नल का कनेक्शन, तो ये अरे चलिए वापस नाम पर आइए, वापस नाम पर आइए। दो लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राणा साहब, देखिए नाम, मैं आ रहा हूं तिवारी, बदलना चाहिए। आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए। नाम संजय राणा सर, इनके नाम बदलने का मैं समर्थन करता हूं। जितने तिवारी जी आ रहे हैं आपके पास, देखिए हाईकोर्ट ने कह दिया ना हसनैन को अपनी मर्जी से शादी कर लो, कुछ सोचकर ही कहा होगा ना। आ रहे हैं आपके पास, लव जिहाद पर बाद में बात करेंगे अपन। संजय राणा सर, देखिए लंबा चौड़ा इतिहास है। रुक जाइए प्लीज, से मतलब नहीं होता तिवारी जी प्लीज, केवल हाईकोर्ट के मां बाप की भी जिम्मेदारी होती है। ये लोग लव जिहाद पे अगर नहीं देखिए संजय राणा सर प्लीज जी, मेरी बात सुनिए। आ रहा हूं मैं आपके पास, रुक जाइए। संजय सर को सुनेंगे, संजय सर को सुनेंगे तिवारी जी। लेकिन ये बताइए कि कभी जावेद राहुल नाम बन के क्यों लड़कियों को बरगलाते हैं, क्यों अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं? देखिए मैं इनकी आंसर भी चंद्रशेखर जी, संजय जी को सुनेंगे, रुक जाइए। चंद्रशेखर जी, आप अपनी बातें रख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप किसी एक समुदाय पे टारगेट करके प्रश्न उठाना गलत है। हमारी अगर संस्कृति अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, हमारे बच्चे, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, अरे सर सुन लीजिए, अरे सर देखिए ना, गलती आपकी भी है, गलती आपकी भी है, आपकी परवरिश में कमी है, आपकी शिक्षा में कमी है, आपकी चीजों में कमी है, आपकी लड़कियां बरगला रही है, तो आरोप लगाना गलत है। आप आते मुख्यमंत्री पे, जब मुस्लिमों के खिलाफ कोई बात होती है, हमारे स्कॉलर रुक जाइए, पर्याप्त समय हो गया, रुक जाइए। देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, इसके मुस्लिम स्कॉलर ने गलत जवाब दिया। उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश आपको जान के हर्ष भी होगा, हमें हर्ष होता है कि वो उत्तर प्रदेश के निवासी, लेकिन हो सकता है स्कॉलर साहब को दुख हो। उत्तर प्रदेश जो उत्तर इंडिया का GDP है नंबर 2 है, उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडिया नंबर 2 है, 9.2% है, और तमिलनाडु को हरा के नंबर 2 बना। दिसंबर 2023 की बात कर रहे हैं, तो किसी प्रदेश से तुलना मत कीजिए। जहां तक चर्चा हो रही थी नाम बदलने की, तो मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं भाई। देखिए अगर विधायक है तो आपका काम है जनता तक सुविधा पहुंचाना, जनता की बातें सुनना, और जनता की जो मूलभूत सुविधा है उसको साथ साथ लेकर के कहीं ना कहीं नाम बदलने का भी काम करना चाहिए। सिर्फ नाम बदल देने से ललित भाई सारी चीजों का समाधान नहीं हो जाएगा। हाँ। नंबर तीन एक बार 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर। देखिए ऐसा है कि 10 साल से शासन का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रदेश में है, और प्रदेश में तो 20 साल से ऊपर हो गया भाई। किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा है। आज भी अकबर रोड है, मैं उसी अकबर रोड से अभी आया हूं। अकबर रोड का नाम अभी तक आपने क्यों नहीं बदला? तो कहीं ना कहीं अपने आप में भी आपको झांकने की जरूरत है कि त्रुटियां आप में भी है। आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स मत कीजिए। अगर आप एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हो तो करो, लेकिन खुल पुरजोर तरीके से करो। तो ऐसा इधर उधर ऐसे पकड़ के नहीं करोगे। आपको मूलभूत सुविधाएं भी देखनी पड़ेंगी और नाम भी देखना हो चुकी है ना। मुद्दा शुरुआत अपने प्रॉफिट के हिसाब से बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। नीलाद जी के पास जाएंगे। तिवारी जी रुक जाइए, तिवारी जी रुक जाइए। बहुत गंदा लगता है ये बोलना कि इनकी आवाज घटा दो। अरे मेरे लिए रुक जाइए प्लीज, इतने साल से आप देख रहे हैं। नीलाद जी 1950 पूर्वी पंजाब से पंजाब, हैदराबाद से आंध्र प्रदेश, मध्य भारत से मध्य प्रदेश, मद्रास से तमिलनाडु, मैसूर से कर्नाटक, पुडुचेरी, उत्तराखंड, ओडिशा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, शिमला, कानपुर। ये लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, फिर अभी ऐतराज क्यों होता है? क्या किसी सेलेक्टिव अप्रोच के चलते आप नाराज हैं? और अपना जवाब भी दीजिएगा प्लीज।
देखिए रशिया कैंसर का वैक्सीन बना रहा है ललित और जी, ये एक बार भारतीय इनको जनता अवगत पार्टी की करा दें, सरकार मध्य में ना लोगों को बोलें। हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखना चाहती है। कुल मिला के ध्रुवीकरण की राजनीति करना, भाई को भाई से लड़ाना और धार्मिक उन्माद और धार्मिक तनाव का वातावरण हमेशा के लिए बनाए रखना, ताकि इनकी वोट बैंक की राजनीति और राजनीतिक रोटियां इससे करें। अरे मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ, विषयों पर बात करो। जिस इलाके के विधायक ने बातें करी है, 3 नंबर क्षेत्र विधानसभा का क्षेत्र, शहर का घनी बस्ती है, आज वो भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। सालों साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सालों साल से भारतीय जनता पार्टी की परिषद इंदौर में, लेकिन आज भी वहां पे पानी, बिजली, सड़क, आवारा श्वान, मच्छर, इनसे लोग, ड्रेनेज, इनसे लोग जूझ रहे हैं, गंदे नाले, इनसे लोग जूझ रहे हैं। वहां मूलभूत सुविधाएं तो आप दे नहीं रहे। डॉक्टर व्यास, क्विक रिएक्शन, टाइम कम है, रुक जाइए नीलाभ जी, डॉक्टर व्यास से लेंगे आप। प्रयास कर रहे हैं। सत्यता तो देखिए, ये आप- कि आपके ललित जी, पास मेरी बात विजन नहीं पूरी चले है, जाए। इलाकों को कैसे डेवलप किया जाए, आप बोलिए। कैसे मूलभूत सुविधाएं दी जाए। नीलाभ जी कंटिन्यू बोलेंगे फिर। नहीं नीलाभ जी नहीं बोलेंगे भाई, बोलिए डॉक्टर व्यास, देखिए, बहुत देखिए, शॉर्ट। देखिए, पूरा इंदौर देखिए आप मेरे प्रेम व्यास जी, आधे घंटे की बारिश में पूरा इंदौर टापू में तब्दील हो नीलाभ जी, जाता आप सुन है। ये लीजिए। आपसे इत्तेफाक रखते हैं या सुन नहीं? लीजिए। गर्मियों में पूरे शहर में टैंकर चलते हैं पानी अरे की। आप इतने लोग वरिष्ठ और ट्राई करते हैं, सम्माननीय आप व्यक्ति हैं, इत्तेफाक आप रखते चाहते हैं मैं नहीं? अभद्रता मच्छर करूं? से जनित आप लोग ये चाहते हैं कि लगातार आप वरिष्ठ हैं, आप हजारों बड़े भाई हैं, मैं अस्पतालों में अभद्रता भर्ती हुए, करूं? उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? आप इंदौर मेरे को की अभद्रता हालत के लिए क्या है, बातचीत उससे आप करना इत्तेफाक चाहते हैं रखते हैं क्या? नहीं? इंदौर में ड्रग्स पेडलर लगातार खुलेआम ड्रग्स अब बेच ललित जी, रहे हैं। आप decide उससे कर लीजिए ना, इत्तेफाक रखते हैं अभद्रता नहीं? करो। रुक महिला जाइए अपराधी नीलाभ घटनाएं हो रही है, जी, महिला अरे सुरक्षित वक्त कम है, बचेगा उससे भाई, इत्तेफाक रखते हैं वक्त नहीं? कम बचेगा। और देखिए आप बात करना एनर्जी ही नहीं बचानी है, अभी चाहते। निकाय अरे चुनाव आ रहा है, जनप्रतिनिधि ऊर्जा होता बचाए है, रखिए। जनप्रतिनिधि का कांग्रेस दायित्व को होता है खास विषय तौर पर पर बात करें, ना कि हिंदू मुस्लिम पर। डॉक्टर व्यास बहुत शॉर्ट में प्लीज, फिर सर के पास जाना है हमें, प्लीज। देखिए लगभग 4 जगह सीएम राइज विद्यालय स्वीकृत कराए। आदरणीय गोलू जी ने बहुत प्रयास करे, 500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। ये नाम बदलने के पूर्व की बात बता रहा हूँ। चाचा नेहरू अस्पताल में जन सुविधाओं के माध्यम से जन संग्रह करके और सुविधाएं और ज्यादा जुटाई है। दूसरी बात है गंगवाल से लेकर सरवट तक ये जो सड़क सबसे मंजूर बड़ा कराई, भाषण फिर बोलने लगे। नहीं, नहीं। अब मिलाद जी, आप अभद्रता कर रहे हैं। डॉक्टर और मैं व्यास, अभद्रता का जवाब ये अभद्रता से दूंगा फिर। ये अब आप भाषण, शांत रह जाइए। ये भाषण संजय राणा सर प्लीज। अब देखिए मैं देखिए दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। एक रशिया की बात कर रहे थे। अगर रशिया तरक्की कर रहा है तो उनकी जनता, उनके नेताओं की वजह से तरक्की कर रहा है, और हम पिछड़ रहे हैं तो आपकी वजह से पिछड़ रहा है। आप बताइए 2013 तक सिर्फ एक एम्स ऑपरेशनल था, तो किसके लिए गुनाहगार कौन है? आप और आपके ऐसे नेता गुनाहगार है ना। क्यों नहीं बना था एम्स? ठीक। आपको अगर हम एयरपोर्ट पूछ ले, गिन के नहीं थे, तो ऐसा उंगली नहीं उठाना है। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न होना चाहिए। भाई 20 साल से शासन है भाई, पानी क्यों जम जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं, प्रश्न उन पे भी उठे। यही मैं बोल रहा हूं, मूलभूत प्रश्न उठेंगे और जनता के लिए दोनों पार्टियों को काम करना पड़ेगा। सिर्फ डेटा तो हमारे पास भी है, डेटा मैं बहुत अच्छे दे सकता हूं, लेकिन डेटा से आम जनता का पेट नहीं भरता है भैया। आम जनता का पेट रोटी से भरता, वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का कर्तव्य है। ठीक ठीक ठीक। अब मैं नहीं आ पाऊंगा, वक्त हमने पूरी कोशिश की कि सभी के पास हम आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त ऐसे मत काउंट करिएगा, इतना सेकंड उतना सेकंड चलता रहता है थोड़ा बहुत इधर उधर डिबेट में, और चर्चाओं के सिलसिले तो खैर लगातार न्यूज़ 18 पर हमेशा जारी रहेंगे। एक बड़ा सवाल ये रह गया था कि क्या कश्मीर में ऐसे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं संत लल्लेश्वरी को लल्ला आरिफ या शंकराचार्य पहाड़ी को तख्त सुलेमान कहकर संबोधित करना? अगर नाम में कुछ नहीं होता तो आज ताइयों ने भी नहीं बदले होते। नाम में कुछ तो है, खर्चा बहुत होता है। लेकिन दर्शकों का भी धन्यवाद, नमस्कार।